नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी के लिए। दोस्तों, इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है, तो चलिए इसे हमारे साथ बिल्कुल शुरू से अंत तक पूरा कीजिए। दोस्तों, इसमें अभी हमारा चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था। इससे पहले हमने भारतीय इतिहास के सभी प्रश्नावली कर लिए हैं और इन सभी प्रश्नावलियों की हमने अलग से वीडियो बनाकर इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट जरूर देखें। इस संपूर्ण भारतीय इतिहास की हमने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है। दोस्तों, आज हम जो करेंगे वह है भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 13। इसका नाम है मूल कर्तव्य। तो दोस्तों, ये 13 प्रश्नावली मूल कर्तव्य आज हम करते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो हम 12 प्रश्नावली भारतीय राज्य व्यवस्था की थी, इसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उसे जरूर देखें। दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक हम इस बुक को पूरा करेंगे और डेली हम इस बुक की प्रश्नावली को करते हैं। तो आज का जो प्रश्नावली है वह है हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 13 मूल कर्तव्य। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो प्रश्नावली करेंगे उसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 13 मूल कर्तव्य। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार लिया गया था पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो दोस्तों, वह समिति थी स्वर्ण सिंह समिति, जिसने मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? दोस्तों, मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? दोस्तों, 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय मौलिक कर्तव्य जो निश्चित किए गए वो थे 10 मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? दोस्तों, संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी है हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की चर्चा हुई है हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का क्या प्रयोजन है? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किए जाने का यह प्रयोजन है कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो हैं वह सभी नागरिकों के लिए है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की जो अवहेलना करता है उसे दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को न मानने वालों को किसी भी दंड का भागी नहीं बनाया जाता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। उपरोक्त कथन
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो दोस्तों ये नागरिक का कर्तव्य, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और उसमें सुधार करना, ये दिया गया है हमारे अनुच्छेद 51A में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों राज्य का आज्ञा पालन, यह मौलिक कर्तव्य है। कानून का आज्ञा पालन, यह भी मौलिक कर्तव्य है। समाज का आज्ञा पालन, यह भी मौलिक कर्तव्य है। लेकिन करों की अदायगी, यह कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसीलिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों संविधान का पालन करना, ये एक मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, यह भी मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। जबकि धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये इनमें मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि किसी भी धर्म को महत्व न देना या किसी एक धर्म को सर्वोपरि मानना। इसीलिए धर्मनिरपेक्षता का पालन करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो दोस्तों हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, वह महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य में शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? दोस्तों आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, यह मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है वह है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। जबकि मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना और भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। ये हमारे मूल कर्तव्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो हैं, 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन से इसमें सही है। दोस्तों राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करना, यह मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, यह मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और परिरक्षण करना, यह भी मूल कर्तव्य है। दोस्तों उपयुक्त सभी इसमें मूल कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? तो दोस्तों भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में जिसकी गणना नहीं है वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। जबकि सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना मूल कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना भी, और वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, यह भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की गणना की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा या माध्यम से 16 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह मूल कर्तव्य में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में जो कि भाग 4A में दिया है, इनमें निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो दोस्तों अभी हमने बहुत सारे प्रश्न में यही देखा था कि भाग 4A के अनुच्छेद 51A में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन ए मूल कर्तव्य करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 24 प्रश्न थे जो कि हमने पूरे कर लिए हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियोस के PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, व्हाट्सएप करें या कॉल करें, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकें और हमारे YouTube वीडियोस के सभी PDF को मुफ्त में डाउनलोड कर सकें। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।